Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson, my financial career in English Bal Bharti textbook in class 9. So let's begin our chapter. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वो भी 9th स्टैंडर्ड में इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है माय फाइनेंशियल करियर। माय फाइनेंशियल करियर जिसमें जैसे हमारा जो बैंक अकाउंट होता है ना, जहाँ पे हम अपना मनी सेविंग करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। When I go into a bank, I get rattled. The clerk rattle me, the wicket rattle me, the sight of the money rattle me, everything rattle me. अभी यहाँ पे एक जो इस लेसन में क्या है, एक लड़का है जो अपनी बैंक की जर्नी बता रहा है कि जैसे उसने अपने मतलब उसने बैंक में आपने विजिट किया होगा। जब हम पहली बार बैंक को देखे होते तो हमें थोड़ा नर्वस होते कि हमारा पैसा हम इस बैंक में तो रख रहे, अगर हमारी कोई भारी रकम होती है तो हम अपना सेफ्टी के लिए कहाँ रखते हैं, हम सारे पैसे को हम बैंक में जमा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस लेसन में एक लड़का है जो बहुत नर्वस हो रहा है, बहुत डर रहा है कि उसे अपना पैसा कहाँ सेव करना, बैंक में करना है। तो वो फर्स्ट टाइम बैंक में विजिट करने आया। तो वो क्या बोल रहा है, व्हेन आई गो इन टू बैंक आई गेट रेटल, द क्लर्क रेटल मी, द विकेट्स रेटल मी, द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, एवरीथिंग रेटल्स मी। मतलब मैं पहली बार जब बैंक में गया तो मतलब मुझे हर बैंक में जितने भी हैं क्लर्क्स बैठे हैं, और जो विंडोज़ बनी होती हैं जहाँ पे मनी काउंटर्स होता है, मनी डिपॉजिट का, विड्रॉ का, चेकबुक का, डेबिट कार्ड का, मतलब हर चीज़ मुझे हैरान कर रही है। मुझे हर चीज़ पर चीज़ों डर लग रहा है। देखो जब हम पहली बार अपना बैंक अकाउंट खोलने आते हैं तो देखो हमें अकाउंट इंक्वायरी के लिए हमें देखो फॉर्म वगैरह दिया जाता है कि हम अपने सारे हमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें फिलअप करने हैं, तब जाके हमारा अकाउंट जो है एक्टिव होता है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ बैंक आई एम हेजिटिंग जे। अभी वहाँ पे उसने क्या सोचा कि चलो मुझे इस बैंक में मुझे एंट्री मारना है। हाँ, मुझे वो गेट खोलता है। इफ़ आई अटेम्प्ट टू ट्रांसैक्ट बिजनेस देयर आई बिकेम एन इम्पॉसिबल इडियट। अगर मैं अपना ट्रांजेक्शन अगर यहाँ पे खोलता नहीं तो मैं बहुत ही इडियट बन जाऊँगा, गैर जिम्मेदार पर्सन बन जाऊँगा। आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन raised to $50 a month. I felt that the bank was the only the प्लेस फॉर इट। अभी वहाँ पे वो जो बॉय है, लड़का क्या बोल रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे थोड़ा मतलब हिम्मत बढ़ानी चाहिए, मुझे अपनी मेरी जो सैलरी है $50 हर महीने आती है, तो मैं अपना सारा पैसा तो पॉकेट में या कबर्ड में घर में तो नहीं रख सकता। ये बैंक एक सेफ्टी प्लेस है जहाँ पे मेरे पैसे क्या रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। देखो बच्चों, आपके घर में जो आपकी मम्मी डैडी की सैलरी आती होगी, जो ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे, तो हम अपना पैसा कहाँ रखते हैं, हमारा सेविंग अकाउंट हमारे बैंक में खुला होता है, जहाँ पे हमारा जो पैसा रहता है सेफ रहता है। अब देखो आजकल देखो फ़ोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, जिससे हमारा ट्रांजैक्शन और इजी हो जा रहा है। हम किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बॉय है वो अपनी बैंक की जर्नी बता रहा है कि जब मैं पहली बार बैंक में विजिट करने गया तो मुझे हर चीज़ों से डर लग रहा है, क्लर्क से और जो विंडो काउंटर पे सब अकाउंटेंट्स जो बैठे हैं उनसे डर लग रहा है, मुझे हर चीज़ों से डर लग रहा है, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। लेकिन मुझे ये स्टेप्स लेना पड़ेगा क्योंकि मेरी सैलरी $50 आ रही है और मुझे सेविंग करना है। लेकिन बैंक ऐसी सेफ्टी प्लेस है जहाँ पर मैं अपना पैसा संभाल के रख सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ। सो आई शैम्बल एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क। मतलब शैम्बल यानी हिचकिचाना, घबराना। और मैंने क्लर्क को देखा। आई हैड एन आइडिया डेट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड कंसल्ट द मैनेजर। अब उसने क्या बोला कि अगर मुझे अकाउंट खोलना है तो मुझे मुझे मतलब यहाँ पे मुझे किससे मिलना होगा, मैनेजर से। देखो आपने देखा होगा जो बैंक का ब्रांच होता है तो वहाँ पे देखो सब होते हैं, क्लर्क होते हैं और सब विंडो सबका एक काउंटर बना होता है, मैनेजर वगैरह सब बैठे रहते हैं, अकाउंटेंट वगैरह सब बैठे रहते हैं। तो उसने क्या बोला, अगर मुझे अकाउंट खोलना है तो मुझे मैनेजर से मिलना होगा। I went up to a wicket mark accountant. The accountant was a tall, कूल एंड डेविल। अभी यहाँ पे जब वो क्या बोल रहा है, मैं एक विकेट काउंटर पे गया, एक विंडो पे गया जहाँ पे क्या लिखा था, अकाउंटेंट लिखा था। मैंने जब अकाउंटेंट से मिला तो अकाउंटेंट कैसा था, टॉल, लंबा था, लेकिन कूल, डेविल यानी बहुत ही मतलब एक जो राक्षस की जैसी शक्ल होती है ना, वैसा था। द वेरी साइट ऑफ द हिम रिटल मी माई वॉइस वॉज सेपुल्चरल। अभी वहाँ पे जब मैंने उस अकाउंटेंट को देखा तो बहुत डर गया और उसकी आवाज़ मैं इसको देखते ही मेरी आवाज़ क्या हो गई, अटक गई। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड एडेड सोलमली, अलोन, आई डोंट नो वाई सेड अलोन। अभी यहाँ पे उसने क्या बोला, अकाउंटेंट से बोला कि मुझे मैनेजर से मिलना है, क्या मैं अकेले में मैनेजर से मिल सकता हूँ। सर्टनली सेड द अकाउंटेंट एंड फैच हिम। फिर अकाउंटेंट ने उसने क्या बोला, ठीक है हाँ तुम मिल सकते हो। द मैनेजर वॉज ग्रेव, काम मैन
I held $56 clutch in a crumple ball in my pocket. अभी मैनेजर कैसा था? ग्रेव था, थोड़ा काम मैन था, बहुत ही वैसा था, बहुत ही सुकून सा था, बहुत ही गुस्से वैसा था। ग्रेव वॉज अ ग्रेव अ काम मैन, शांत इंसान था। मतलब उसने क्या किया, अपने जो $56 लाया था, एक किसमें क्रम्पल करके लाया था, एक पॉकेट में करके लाया था। उसने अपने $56 कहाँ रखे थे? पॉकेट, क्योंकि उसे अमाउंट कहाँ, उसे मनी बैंक में डिपॉजिट करनी थी। आर यू द मैनेजर? आई सेड, गॉड नोज आई डिडंट डाउट इट। अभी उसने क्या बोला? मैनेजर से मिलके उससे वो बेवकूफ़ी से दिल्ली जैसे वो ऐसे फालतू से सवाल कर रहा है, क्या तुम मैनेजर हो? मुझे, हाँ गॉड जानता है तुम, मुझे मुझे लेकिन थोड़ा सा डाउट था। वो मतलब पहली बार बैंक विजिट करने आया है तो उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। भगवान जाने की, मुझे तो थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने वापस से आपसे पूछा। येस ही सेड, कैन आई सी यू? I asked alone. I didn't want to say alone again, but without it the being seem सेल्फ एविडेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो मैनेजर से मिलके उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, ऐसे फालतू से सवाल कर रहा है, क्या तुम मैनेजर हो? क्या मैं तुमसे अकेले में मिल सकता हूँ? उसे बार बार ऐसे सवाल कर रहा है। अगर मैं अकेले भी बोलता तो अगर अलोन नहीं लगा तो सेंटेंस मुझे अजीब सा लगता। क्या मैं तुमसे अकेले में मिल सकता हूँ? वो मैनेजर को बोल रहा है, जो बॉय बैंक में विजिट करने आया है। द मैनेजर लुक एट मी इन सम अलार्म, ही फेल्ट दैट आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील। अभी जो मैनेजर था उसे देखने लगा, उस बॉय को देखने लगा, उसे अलार्म यानी उसे शॉक लग गया कि यहाँ पे ये कोई और पर्सन तो नहीं जो मुझसे सीक्रेटली बात करना चाहता है। कम इन हियर, ही सेड, लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम, ही टर्न द की। अभी उसने क्या बोला? हाँ ठीक है, हम अकेले में मिल सकते। अभी मैनेजर को लगता कोई ये डिटेक्टिव है या कोई सीआईडी तो नहीं है जो मुझसे अकेले में कुछ पर्सनली बात करना चाहता है। तो उस मैनेजर ने उस बॉय को प्राइवेट रूम में लेके गया और उस प्राइवेट रूम की खोला उसने। वी आर सेफ फ्रॉम द इंटरप्शन हियर, ही सेड, सिट डाउन। अब यहाँ पे उसने क्या बोला? एक सीक्रेट प्राइवेट रूम में लेकर आया कि अब यहाँ पे हम खुल के बातें कर सकते हैं, चले बैठिए। उसको बोलता है, वो बॉय को बोलता है कि मैनेजर जो रहता है वो बॉय को बोलता है कि यहाँ पे हम खुल के बातें कर सकते हैं। वी बोथ सेट डाउन एंड लुक एट द अनदर वन, आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक। अभी यहाँ पे जो बॉय था और मैनेजर दोनों प्राइवेट रूम में बैठ गए, लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। वी आर वन ऑफ पिंकरटॉन्स मैन, आई प्रिज्यूम द सेट। अभी मैनेजर क्या बोला? क्या तुम पिंकरटॉन मैन हो? क्या तुम डिटेक्टिव है? ही हैड गैदर फ्रॉम माई मिस्ट्रीस मैनर डैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। मतलब उसके बिहेवियर से ऐसा क्या लग रहा था? बॉय की बिहेवियर से मैनेजर को लग रहा था कि लगता कोई डिटेक्टिव है, कुछ जांच पड़ताल के लिए आया है इस बैंक मैनेजर से मिलने के लिए। आई नो वट ही वॉज थिंकिंग, इट मेड मी अ वर्ड। मतलब उसे पता चल गया था वो मैनेजर मेरे बारे में क्या सोच रहा है। नो नो नॉट फॉर मी पिंकरटोन्स, आई सेड, सिमलिंग टू इम्प्लाई डेट आई केम फ्रॉम अ रिवल एजेंसी। वो क्या बोल रहा है? मैं कोई पिंकरटोन कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं रिवल एजेंसी से आया हूँ। To tell the truth, I went on, if I had been permitted to lie about it, I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep all my money in this bank. अभी वहाँ उसने क्या बोला बैंक मैनेजर को? मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, मैं कोई सीआईडी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे मैं रिवाइवल एजेंसी से आया हूँ। मैं अपना अकाउंट इस बैंक में खोलना चाहता हूँ कि मुझे आप मेरा मतलब अकाउंट खोलने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं अपने सारे मनी इस बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ। द मैनेजर लुक रिविल बट स्टिल सीरियस, he conclude now that I was a son of Baron Rothschild of a young और यंग गोल्ड। मतलब बैंक मैनेजर था उसे एकदम अजीब ही तरीके से देखने लगा। उसे मतलब जो ताज्जुब हो रहा था, कभी मैं किसी अमीर आदमी का तो बेटा नहीं हूँ जो हमारे बैंक में इंक्वायरी के लिए आया, जांच पड़ताल के लिए आया। बैरन रॉथशिल्ड और यंग गोल्ड का बेटा तो नहीं हूँ। अ लार्ज अकाउंट, आई सपोज, ही सेड। उसने क्या सोचा कि लगता है ये कोई बैंक इंक्वायरी के लिए आया, लार्ज अकाउंट हमारे बैंक में खोलना चाहता है। फेयरली लार्ज, आई विस्पर, आई प्रपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ, $50 अ मंथ रेगुलरली। अभी यहाँ पे उसने बैंक मैनेजर को क्या बोला कि मैं $56 अभी इस अकाउंट में डिपॉजिट करूँगा और $50 हर महीने मैं डिपॉजिट करूँगा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल्ड द अकाउंटेंट। फिर मैनेजर क्या हुआ? वो खड़े हो गया और डोर को ओपन किया, उसने अपने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मोंटगोमरी, मिस्टर मोंटगोमरी,
मिस्टर मॉन्टगोमरी, ये कौन है, अकाउंटेंट का नाम है, मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड unkindly loud, this gentleman is going to open an account, he'll deposit $56, he will deposit $56. गुड मॉर्निंग, आई रोज। अब यहाँ पे क्या बोला, मैनेजर ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि मिस्टर मॉन्टगोमरी क्या करना चाहते हैं। मिस्टर मॉन्टगोमरी कौन है, ये हमारे बैंक के अकाउंटेंट है। वो मतलब यहाँ पे जो एक पर्सन आए, एक जेंटलमैन आए जो हमारे बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं, वो अपने अकाउंट में $56 डिपॉजिट करेंगे सबसे पहले। अभी यहाँ पे जो अकाउंटेंट है वो उस बॉय को क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोला। आई रोज, आई बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, मतलब जो बैंक के पास जो बड़ा सा रूम था उसने वो दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग, आई सेड स्टेप इनटू द सेफ, मतलब वो आगे बढ़ा वो बॉय। कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली, शो मी द अदर वे, मतलब उसने बताया, सारा डिटेल्स बताया कि आपको कैसे यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, कैसे मनी डिपॉजिट करना है। आई वेंट टू द अकाउंटेंट्स विकेट and poked the ball of money at him with a quick and convulsing movement, as if I were doing a conjuring trick. My face was a ghastly pale. अभी यहाँ पे क्या हुआ, वो अकाउंटेंट के पास एक विंडो में गया और अपने सारे जो $56 उसने पॉकेट में करके लाया था वहाँ पे क्या किया, उसने डिपॉजिट कर दिया और उसका फेस थोड़ा सा घबरा गया, मतलब पेल हो गया, डल हो गया। Here I said deposited. The tone of the word seemed to mean, let us do this painful things while the fit to us. मतलब वो ऐसी बेवकूफ़ी हरकतें कर रहा था। उसने क्या बोला अकाउंटेंट को, मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया है, मतलब ऐसे दुख दर्द में बोल रहा है। He took the money and gave it to another clerk. He made me write the sum or on a slip and sign my name in a book. So I no longer knew what I was doing. The bank swam before my eyes. Is it deposit? I asked in a hollow vibrating voice. अभी जब वो मनी डिपॉजिट कर रहा है 50, तो बैंक वाले से क्लर्क और अकाउंटेंट से सिर्फ फालतू से सवाल कर रहा है, क्या मेरा पैसा डिपॉजिट हो गया है। इट इज़ सेड द अकाउंट, अभी अकाउंटेंट ने क्या बोला, हाँ तुम्हारे पैसे डिपॉजिट हो गए हैं। देन आई वॉन्ट टू विड्रॉ चेक, अभी उसने क्या बोला, मैं अभी पैसे, मुझे विड्रॉ का चेक चाहिए, मुझे अभी पैसे निकालना है। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंट था उसने क्या बोला, जब इसे निकालना था उसने डिपॉजिट क्यों किया। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 फॉर प्रेजेंट यूज़, उसने क्या बोला अकाउंटेंट को, मेरा आइडिया है कि मुझे सिर्फ $6 मुझे निकालने हैं, विड्रॉ करने हैं, वो भी सिर्फ अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए। समवन गिव मी अ चेकबुक थ्रू अ विकेट, वो अभी विंडो से क्या मांग रहा है, चेकबुक मांग रहा है कि अभी यहाँ पे जो बैंक में जितने भी पर्सन बैठे थे, जो अकाउंटेंट में विंडो में बैठे थे, सब परेशान हो गए कि अभी इसने डिपॉजिट किया और अभी निकालना चाहता है पैसे। तो वहाँ से बैंक के अकाउंटेंट से उसने चेकबुक मांगना शुरू कर दिया। Someone else began telling me how to write it out, वो मतलब पूछ रहा है कि मुझे कैसे चेकबुक फिल करनी है, मुझे अगर पैसा निकालना है तो मुझे क्या किन किन चीज़ों को फिलअप करना है। The people in the bank had the impression that I was invalid millionaire. I wrote something on the check and thrust it in the clerk. He looked at it. What are you drawing at all again? He asked in surprise. मतलब वो जिस पर्सन को लिख रहा था, क्या तुम सारा पैसा अभी डिपॉजिट किए, अभी सारा निकाल रहे हो। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, उसने क्या लिख दिया था चेकबुक में, $56 लिखा था कि बैंक वाले के पर्सन ने बोला अभी तुमने $56 डिपॉजिट किए, अभी के अभी सारे निकाल रहे, तो उसने 56 के बजाय 56 लिख दिया था कि उसे सिर्फ $6 विड्रॉ करने थे, वो भी इसके प्रेजेंट यूज़ के लिए। I was too far gone to reason now. I had feeling that it was impossible to explain the thing. All the clerk had stopped writing to look at me. मतलब मेरी जितने भी जो क्लर्क थे वहाँ पे बैठे थे, मुझे देखने लगे थे कि ये जो मैं कैसी हरकतें कर रहा हूँ। Reckless with misery and I made a plunge. Yes, the whole thing. We withdraw your money from the bank. Every cent of it. मतलब तुमने बैंक से कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हो। Are you not going to deposit anymore? said the clerk astonished. मतलब उसने क्या बोला, तुम सारे पैसे बैंक से निकाल दे रहे हो, तुम कुछ भी पैसे बैंक में रखने वाले नहीं हो। तो वो बॉय ने क्या बोला, नेवर, नहीं मैं कुछ भी पैसे बैंक में रखने वाला नहीं हूँ।
an idiot rope struck me that might think something that had insulted me while I was writing the check and that I had changed my mind. अभी उसने क्या बोला कि जो इडियट, अभी जो बैंक के अकाउंट के पर्सन को क्या बोल रहा है, जब मैं चेक बुक में कुछ लिख रहा था तो उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे इंसल्ट किया, तो मेरा माइंड चेंज हो गया है। अभी मैं इस बैंक में अपने पैसा रखने वाला नहीं हूँ, डिपॉजिट नहीं करने वाला, मेरा माइंड चेंज हो गया है। आई मेड अ रैच अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विथ अ फेयरफुली क्विक टेम्पर, मतलब मैं गुस्से से हो गया, मैंने सारे पैसों को विड्रॉ कर लिया। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, अभी क्लर्क जो था उसे सारे पैसे पैसे देने को तैयार हो गया। हाई विल यू टू हैव इट, ही सेड व्हाट, अभी जो क्लर्क है उस बॉय को क्या बोल रहा है, तुम कैसा पैसा लेना पसंद करोगे। Oh, I copied his meaning answer without even trying to think इन 50s। अभी उसने क्या सोचा, उसने ज़रा सा सोचने की भी हिम्मत नहीं की, उसने बॉय ने ज़रा सा कोशिश भी नहीं की। मतलब क्लर्क ने पूछा अगर वाकई तुम सारे पैसे विड्रॉ करना चाहते हो इस बैंक में जो तुमने डिपॉजिट किए थे अभी थोड़ी देर पहले, अगर तुम वापस से इसे विड्रॉ करना चाहते हो तो तुम इस पैसे को कैसा लेना चाहोगे। तो वो क्या बोल रहा है, 50s। ही गेव मी $50 बिल, मतलब उसने क्लर्क ने किसका बिल दिया, $50, क्योंकि 56 का तो कोई डॉलर नहीं होता है। अगर डॉलर भी होगा तो 115 रुपीज़ का होगा या 1 रुपी का डॉलर होता है। एंड द 6 ही आस्क्ड ड्राइली इन 6 मतलब उसने क्या बोला, ही 6 ही सेड, मुझे डॉलर्स में पैसे चाहिए, 50s में चाहिए। ही गेव इट मी एंड आई रश आउट, मतलब उसने सारे पैसे ले लिया और वो बैंक से बाहर आ गया। As the big door swung behind me, I caught the echo of roar of laughter that went up to the ceiling of the bank। मतलब वो जैसे बैंक का डोर उसने बंद किया तो उसे बैंक में जितने भी पर्सन बैठे थे, क्लर्क, अकाउंटेंट, मैनेजर, सबकी जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। Since then I bank no more। उसने क्या, उस दिन से उसने फैसला कर दिया कि मैं बैंक में बिल्कुल पैसा जमा करने वाला नहीं हूँ, अब बैंक में बिल्कुल पैसा रखने वाला नहीं हूँ। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र पॉकेट में, उसने क्या बोला, मैं अपने सारे पैसे कैश रखूँगा, वो भी अपने ट्राउज़र पॉकेट में। एंड माई सेविंग इन सिल्वर डॉलर इन अ सॉक, और मैं अपनी सेविंग कहाँ करूँगा, मैं अपने सेविंग जो मेरे पैसे रहेंगे उसके मैं क्या बना लूँगा, एक सिल्वर डॉलर बना लूँगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो उसका मैं सिल्वर डॉलर बना के सॉक में रखूँगा। सॉक हम किसको बोलते हैं, मोजे में रखूँगा, अपने सिल्वर कॉइन बना के मैं वहाँ पे अपनी सेविंग करूँगा। तो इस लेसन में आपने देखा कैसे जो ये बॉय था अपने फाइनेंशियल करियर के बारे में बता रहा है कि उसने जब पहली बार बैंक में विजिट किया तो उसे बहुत घबराहट होने लगी, बहुत डर गया था। उसका बिहेवियर देख के उसने जितने बैंक में पर्सन थे सब हंसने लगे। उसने क्या बोला, मैं अपनी सेविंग अभी मैं अपने ट्राउज़र पॉकेट में करने वाला हूँ, और भी ज़्यादा मेरी पैसे सेविंग हो गए तो मैं इसे सिल्वर डॉलर में कन्वर्ट करके अपने सॉक में रखूँगा। तो इस लेसन के राइटर कौन है, स्टेफन लीकॉक। उन्होंने बहुत अच्छा लेसन लिखा है कि एक बॉय की जर्नी बताया कि कैसे जब वो पहली बार बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में आया तो वो बिल्कुल डरा सा था। तो बच्चों, अगर आपको मेरी लेसन पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।